Ding 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 ding. चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ देखेंगे तो बैठ के शायद इसके पास हो फिर मारेंगे बाकी लोगों को बहुत सारे लोग आए यार अबे कोई भी स्थापन जा रहे हैं अभी समझ के रहना पड़ेगा मम्मा फोन आ रहे हैं अरे मेहमान क्या पता नहीं ओह नो मतलब बुझाना भी अरे यार थोड़ा दूर हो जाए ऑर्डर बैठे की बढ़िया चलो मैं शायद ऑटो रिवाइव हो जा रहा है लेकिन मुझे रिवाइव कैसे हो गई ये नहीं समझ नहीं आ रहा है इतना सारे स्टार्ट हो देते लगता है रैंक प्लस करके ही मारेंगे राइट आई मीन 14 बंदे यहाँ पे मुझे भाई कितने बंदे हैं तो पहले शॉर्ट रेंज में जाना पड़ेगा थोड़ा चार की गाड़ी धोखे पति समझ नहीं आ रही कैसे हो रहा है किसको पसंद है लगाता हूँ टैक्स और इसमें चार्ज Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Hot drop. Stay alert.
ये क्या छोड़ दिया, एक चम्मच खत्म करो ये। Triple takedown. हाँ
बाहर है। देखा नहीं मैंने तो। मम्मा 1 मिनट इधर आना, इधर आना। क्या कह रहा था? अब क्या करेंगे इसके बाद? कौन सा क्वेश्चन है? मेरे 6 है इसका कटिंग। पैरामीटर 1.2 मीटर एंड आउटसाइड डायमीटर। तो ये खाली है अंदर से, इस पे ढक्कन नहीं है, ये पाइप की तरह है। व्हाट इज द वॉल्यूम कंक्रीट इन दिस सेक्शन ऑफ टाइप? तो इसमें आउटर वॉल्यूम निकालोगे, मतलब बाहर वाला रेडियस लेके वॉल्यूम निकालोगे, फिर अंदर वाले की जो खाली जगह है उसकी वॉल्यूम निकालोगे, फिर बाहर वाली वॉल्यूम से अंदर वाली वॉल्यूम को माइनस कर दोगे। तो बाहर वाला रेडियस कितना होगा? ये 1.2 है। बाहर वाला 30 है ये। तो ये तो लेंथ है अक्षत, हाइट है। तो ये 1.8 है ना डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस इसका होगा 0.9 और इसका रेडियस क्या होगा अंदर वाला? 0.6। समझ गए क्या करना है?
एक बार बाहर वाले जो 0.9 रेडियस है वो लेके वॉल्यूम निकाल, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम ऑफ पाइप का, सिलेंडर का ही, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। एक पहले वाले में आर लोगे 0.9 और दूसरे वाले में आर लोगे 0.6। यस। हाँ खुला तो खुलेगा। आज क्या है? तेरा ना। हाँ तो आर आउटर रेडियस ले लिया ना, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच है ना, ये आर आउटर और रेडियस बड़ा वाला, ये छोटा वाला। एक टोपा जो वो जी को दे, एक अम्मा को दे, ले तो रख दे, ले लेंगे, नहीं देंगे तो वापस।
ये तेरी बहन के पापा की है? पता नहीं, ये पापा की है शायद। कुछ नहीं। आप लाए बस। बताता क्यों नहीं मैं सारी बात? नहीं बतानी है मेरे को बेफालतू में। क्यों अक्षर? अच्छा एक बात बता, मैं यहाँ से जाऊँगी तो चलेगा मुझसे? क्या? अगर मैं यहाँ से जाऊँ, हाँ मैं अकेले, हाँ नानी नाना के पास हाँ। हमेशा के लिए, तो तुम यहाँ रहेगा या मेरे साथ चलेगा? दोनों आपके साथ। चले गए यहाँ पे? अभी पहले चल तो जान दो, चल तो जान दो पहले। मेरा कम के साथ हार में गए, मैंने जो बाहर के रिश्ते बनाए हैं ना, वो मुझे ट्रॉफी दिलाई देनी है। अगर मेरे रिश्ते नहीं है तो बाहर के लिए कोई क्यों खड़ा हो? करण, आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं। मम्मा मेरा आंसर गलत आ रहा है। देखिए लड़की अक्षर, इसने 3 साल तक फोन को टच नहीं किया और ये यूपीएससी क्लियर कर लिया इसने। पता है यूपीएससी क्या होता है? हाँ पता है। क्या होता है बता? क्या बनते हैं उसमें उसको क्लियर करके? IAS IAS सबसे हाई लेवल के ऑफिसर्स कौन है इंडिया में? IAS IAS होते हैं, IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है। फॉरेन सर्विसेज में फॉरेन कंट्री में हमें वो रहने को मिलता है, सारी पावर्स मिलती हैं। फिर IPS होता है, वो पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं, बड़े बड़े सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर बनते हैं। और फिर होता है तुम्हारा IES, इंजीनियर्स बनते हैं उसमें, गवर्नमेंट उसमें हमेशा जॉब सिक्योरिटी रहती है। करना है तुझे ये? आर यू इंटरेस्टेड? और इसमें वो ये अक्षर कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आंसर्स बना के लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज होना और फिर उस नॉलेज को पैराग्राफ बना के फिर उसको लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू डू दैट? Can you learn about that? But I told you na, she didn't touch phone for 3 years. That's the only way. You know that? सबसे पहले तेरा देख जीके कितना अच्छा है, तो 100 out of 100 भी ले आता है जीके में। सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है इसमें, जीके उस इम्पोर्टेंट होता है। पहले MCQs वाला टेस्ट होता है फर्स्ट राउंड में, वो क्लियर कर लो तो फिर वो लेंथी वाला होता है। तो अगर तुम वो क्लियर कर लो तो यू विल बी माय चैम्प। मैं नहीं कर पाई, मैं चाहती हूँ तो करिए। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुझे लालच है अपने मन में कि मैं कुछ बड़ा आदमी बनूँ, सब मेरी रिस्पेक्ट करें, तुझे पता है फिर सब कितने वो करेंगे तेरे साथ है, तेरी कितनी रिस्पेक्ट होगी, आगे पीछे घूमेंगे सब, पहले बुलाया करेंगे, आओ जी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े, आओ जी आओ जी आओ जी। तो 2 सिक्योरिटी गार्ड साथ में रहेंगे। पता है। पता है? ये इसका आंसर गलत आ रहा है। देख तो आंसर ही गलत आ रहा है। कैसे होएगी ऐसे? थोड़ा ध्यान से अपने दिमाग को इससे हटा, शायद इसमें कुछ नहीं है, ये लोग स्पॉइल कर रहे हैं ब्रेन। तो पीछे आंसर 42.39 मीटर टू RI स्क्वायर।
तो है आंसर रन में 6 गया 5 45 0.45 into 30 into 22/7 तो 7 ये हो गया तेरा 660 660 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 660 फिर 7 से इसको काट दे 0.4 तो छोटा है तो 0 आएगा 0 तो 0 नहीं 0.45 है ना 6 से कर लो ना 6 से 7 6 जा 42 3 बचा 30 0.6 से मल्टीप्लाई कर 0 0.0 6 होगा 06 होगा ठीक है क्योंकि 2 डिजिट है ना तो पहले 4 को करेंगे 4 छोटा है तो 0 से 0 फिर 42 से 30 मुझे 7 4 से 28 तो फिर इसको 64 से मल्टीप्लाई करो 0 4 24 26 फिर 6 0 36 39 ठीक है 0 4 12 1 4 2 अब 64 से हो गया अब 0.06 तो कितने डेसिमल है 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस है 42.240 पीछे क्या आ रहा है पीछे 42.39 मीटर क्यूब वो कुछ और उसमें आ गया वही करेक्ट माना जाएगा ठीक है ये पेयर नोट में कर रहा है या रफ में कर रहा है पेयर में कर रहा है इससे पहले की एक्सरसाइजेस कर ली सारी 13 सारे क्वेश्चन सबके बस चेक के नहीं करवाता है मैम से ये बी का रहते हैं बस ये सारे क्यों काट रखे हैं पूरा कहाँ कर रखा है कर तो खत्म कर जो जो रहता है बेटा मेरा बी रहता है बस बी वो पेजेस वो क्यों काट रखे हैं वो गलत है सब नहीं फिर क्यों काट रखे हैं काम पूरा नहीं करना तो काट क्यों दिया जितना था उतना बहुत है और आगे कर लेता काटते नहीं है जब किया हुआ काम बिना मतलब इतनी मेहनत करो और काट दो कोई कुछ नहीं कहता Find the area of a regular hexagon ABCDEF in which each side measures 13 cm and whose height is 3 cm. In the figure below. Mama? मम्मा हाँ बेटा ये जो हेक्सागन है ना 7th क्वेश्चन में है ये जो 7th क्वेश्चन में हेक्सागन है ना हाँ वो ट्रेपेजियम से बना है और एक से बना है ट्रेपेजियम से तो एक ट्रेपेजियम से उसका दूसरा वो निकल जाएगा ना एरिया दूसरे रेगुलर है हेक्सागन हाँ रेगुलर हेक्सागन है हाँ फिर
morning. We came out at about 4 o'clock and we walked them on the beach. And then we went back to our room and got our towels and we came out here and took a nice dip with all these wonderful people. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. तो मम्मा I took a dip this morning. We came out at तो about फिर वो क्या 4 लिखूं, क्या o'clock कहते हैं, and we क्या स्टेटमेंट में लिखूं पहला? किसमें कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 7 है, रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, दिखा। रेगुलर हेक्सागन है। Find the area of regular hexagon in which each side measures 13 centimeter and whose height is 20। हाँ तो ऐसे लिखो ना, एरिया ऑफ पूरे हेक्सागन का नाम लिखो पहले। एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एफ ई डी। ठीक है। नाउ अब इसके लिए तुम्हें डिस्टेंस पता होना चाहिए। और जो कि आपको दे रखा है height। नहीं, हाइट नहीं कहाँ दे रखी है हमें? ये नहीं दे रखी ना बेटा। डिस्टेंस मतलब ये दो पैरेलल, ये हैं दो पैरेलल लाइन, इनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए ट्रेपेजियम का। क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। हाफ मल्टीप्लाई बाय डी। डी क्या? ए प्लस बी। ए बी क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ए बी दोनों पैरेलल साइड होती हैं, तो ये कितनी होगी पैरेलल साइड्स इसकी? 13 और 13 नहीं है, तो एक ये है ना, एक एडी है, एक एफई है। एफई तो 13 होगी क्योंकि सारी साइड 13 है। एडी कितनी है? 23 दी हुई है ना, ध्यान से देखो फिर बात करो। अब बी क्या होता है? बी कौन सा डिस्टेंस होगा? बी ये डिस्टेंस होता है इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो वाला डिस्टेंस। ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये फिगर बनाओगे यहाँ पे। फिगर बनाते हैं। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे क्योंकि हमें ये वाली हाइट निकालनी है, हम अपने पास से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है। तो इसमें लिखोगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFED। ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू 2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFED। बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFED is equal to area of trapezium ABCD। ठीक है। अब हम ABCD का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? जॉइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर इन ट्रेपेजियम ABAFED, ड्रॉ FO परपेंडिकुलर टू AD, है ना। ये FO को हमने AD के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? एरिया यही होगा, यही हो जाएगा प्लस एफ एरिया नहीं, जब ये परपेंडिकुलर हो गया इन राइट ट्रायंगल AOF, जहां पे 90 डिग्री होता है उसको बीच में लेते हैं। इन राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कौन सी एक्सरसाइज है?
13 भी है ये भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम AOF में बताओ क्या होगा? AOF में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर माइनस नहीं होता, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है 13 नाम बताओ ना, AOF नाम बता हाइपोटेन्यूज का। AFO हम्म? AFO AFO नहीं होता, हाइपोटेन्यूज साइड होती है AF, ये वाला लाइन सेगमेंट। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है? बेस आपका बेस कुछ भी ले सकते हैं, बेस और हाइट कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है और बाकी दोनों में हाइट और बेस कुछ भी ले सकते हैं। तो AFE और O ये क्या है? OD मतलब AD। अक्षत कौन सा ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं? ये वाला ट्रायंगल क्या नाम है इसका? AF है? AFO। मैंने क्या बोला? जहाँ पे 90 डिग्री होता है वो बीच में आता है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा ये? राइट एंगल ट्रायंगल। नाम बता, AF ट्रायंगल का नाम बता। AOF क्या होगा? AOF AOF। O बीच में है क्योंकि O पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। AOF में हाइपोटेन्यूज क्या है? AF बेस क्या है? EF मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ? ट्रायंगल नहीं पेन O। चला, पेन चला AOF के ऊपर। कहाँ है AOF? हाइट क्या होगी इसमें? AO AO स्क्वायर और बेस बेस FO। तो तू कहाँ देख के बोल रहा है? कुछ भी बोले जा रहा है। मैं एक बार और पिच किया ना, बहुत ज्यादा पिटाई कर दूंगी। अच्छा मैंने किया। अब इसमें क्या क्या गिवन है तुझे? किस किस की वैल्यू पता है? AO स्क्वायर की और FO स्क्वायर की। AO स्क्वायर की कितनी वैल्यू है? 13 है। नहीं कुछ भी नहीं है। AF स्क्वायर किस किस की वैल्यू पता है? AF की वैल्यू पता है तुम्हें? हाँ 13 है। तो 13 स्क्वायर। AO की वैल्यू पता है? नहीं AO की वैल्यू कैसे पता चलेगी? ये और ये कितना हो जाएगा? सेम 13 हो जाएगा, तो 10 बचेगा, ये आधा आधा 5 हो जाएगा। तो 5 हो गई। 5 स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो FO स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख दो AO स्क्वायर। AO 5 कैसे आया? AD इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो FE इज इक्वल्स टू 13 FE is equals to 13. So AO is equals to 10 नहीं 5 AO equals to 5 plus 5। यहाँ पे ना FO perpendicular EM and EM perpendicular to AD कर लो। तो AO 5 plus plus OM plus MD equals to 23 है, राइट? अब FE equals to 13 है, तो OM कितना हो जाएगा? 13। So AO plus 13 plus MD equals to 23. तो AO plus MD equals to 10. So AO plus equals to दोनों लेकिन इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। तो ये 5 हो गया। तो अब यहाँ पे पुट कर दिया। अब FO की वैल्यू निकाल लो, FO की आ जाएगी। फिर इस ट्रेपेजियम की वैल्यू निकाल, फिर ये इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में। तो ये पूरे एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा चेयर पे बैठ अक्षत, यहाँ से करो। Took a nice dip with all these wonderful people. I'm gonna cry. It's amazing to be here. 169 होता है ना?
स्क्वायर 2 का 12 होगा मतलब equals to 12. स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 पता था मेरे को पता नहीं था ब्रो को
With Samantha ASS Passenger Nano मतलब नानो DTCT सरेंडर के माफिया वाला साई सत्यम 9M9 प्रीतम 2XYP74J7J4 Andilal का स्कोर है। नीचे जर्सी पहन रखी है ना? मामा प्ले कार्ड कैसा होता है? क्या है? प्ले कार्ड इज इन द शेप ऑफ 12 rhombus, two sides. कार्ड मतलब बच्चा Removing the each and one of the triangles is 12 find the cost of printing both the sides of the placard at the rate of ₹6.50 centimeter cube. मम्मा हाँ तो फिर इसका वो क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं? क्या क्या है क्वेश्चन? क्या कौन है ये? वो है प्रेसिडेंट है उसका, टॉप आईसीजी का जज है। Placard is in the shape of a rhombus. Rhombus की क्या प्रॉपर्टी होती है? रॉम्बस की प्रॉपर्टी, रॉम्बस के जो दो साइड होते हैं वो कुल रोम्बस में टोटल कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड होते तो रोम्बस की क्या है प्रॉपर्टी? हैं कि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं। चारों साइड्स इक्वल होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? और दूसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसका डायगोनल मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मतलब जैसे ये है ठीक है, इसकी चारों साइड्स इक्वल है। ए बी सी डी, इसकी डायगोनल्स ड्रॉ कर। इस डायगोनल का क्या नाम है?
और इस डायगोनल का क्या नाम है? तो ये जो दो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब अगर ये O पे कर रही है तो AO इज इक्वल टू OC होगा और DO इज इक्वल्स टू OB होगा, ठीक है। और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये सारे एंगल्स कैसे होंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, क्लियर। अब क्या कह रहे हैं वो? अब ब्लैक कार्ड इज शेप ऑफ whose sides are 13 सेंटीमीटर ईच। तो ये कितनी है? 13। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और एक डायगोनल 24 है। 24 को ब्रेक ले लो। वन ऑफ द डायगोनल इज 24, एक डायगोनल 24 है, मतलब सपोज ये है 24, AC है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें पता है कि वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट बोथ द साइड्स। हाँ, दोनों तरफ से पेंट करने की क्या कॉस्ट होगी? तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले तो उसका एरिया निकालना है, एक साइड का एरिया निकालना है, फिर उसको ऐड कर 2 से मल्टीप्लाई कर। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अब ये रोम्बस है तो ये दो ट्रायंगल्स बन गए, राइट। अब मुझे ये एक डायगोनल दी हुई है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ इसका एरिया? बताओ मुझे कैसे निकाल सकते हैं? ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के क्या फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का? 1/2 मल्टीप्लाई बाय L into H बेस इनटू हाइट। अब मैं कौन से ट्रायंगल्स लूँ बता? ये दो, नाम बताओ, ऐसे नहीं बताओ। एक ADB और दूसरा ADC, नहीं ABC। कौन सा? बता, पेन चला के बता कौन कौन से बोल रहा है। तो ये वाला अक्षर ट्रायंगल ना हमेशा 3 साइड का होता है, तीनों साइडों पे पेन चला के बता कौन सा कह रहा है। हाँ। तो कौन कौन से ट्रायंगल? ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या नाम है? ADB, हाँ। दूसरे का है DBC। DBC, ठीक है। अब इनका तुझे क्या चाहिए? एरिया। एरिया के लिए क्या क्या चाहिए? हाइट और बेस और हाइट। तो ADB इस वाले ट्रायंगल का हाइट कौन सा माना जाएगा? 13। ये वाला हाइट, ये नाम बताओ। AO हाइट है और बेस क्या है? DO। अक्षर ADB है ना, तो बेस क्या है होगा? ये होगा AB होगा। अगर AB बेस होता तो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ होता। अब यहाँ पे है ना, कौन सी लाइन कौन सी साइड पे पड़ रहा है? ये हाइट कौन सी साइड पे आ रही है, गिर रही है? AO पे। AO हाइट है, वो कौन सी साइड पे गिर रही है ट्रायंगल की? AD पे। अक्षर कौन सी साइड पे गिर रही है? AO A से शुरू होकर कौन सी साइड पे आ रही है ADB पे? नहीं अक्षर, देख कौन सी साइड पे गिर रही है बेटा। ADB की 3 साइड कौन सी हैं? ये है। तो कौन सी साइड पे आ रही है AO? कौन सी साइड पे आ रहा है? कौन सी साइड पे 90 डिग्री बना रहा है? इस साइड, इस वाली साइड पे। कौन सी साइड पे? DB पे। DB पे। तो DB क्या है? बेस। बेस। और हाइट क्या है? AO। क्या हमें हाइट पता है? नहीं। क्यों? B तो ये 24 है ना, तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये हाफ हाफ हो जाएगा ना। ये 12 और ये 12। तो हाइट हमें पता है। बेस पता है क्या हमें? नहीं। बेस क्या है? 13 है। बेस कौन? अक्षर 13 तो ये है। बेस कौन सा होगा? इस ट्रायंगल का बेस क्या माना जाएगा अगर ये AO हाइट है तो? DB। DB। क्या DB पता है तुम्हें? नहीं। तो हम मेरा क्या काम है? हमें पहले DB फाइंड आउट करना है, तभी हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे और फिर इसका रोम्बस का एरिया निकाल पाएंगे। तो इसको हाइपोटेन्यूज से निकालेंगे अब दूसरे तरीके से। हाँ हाइपोटेन्यूज से निकालेंगे ना। हाँ। तो इन ट्रायंगल, तो आप क्या करोगे? पहले ये फिगर ड्रॉ कर दोगे, फिर हमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती जब हम फिगर में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें लिखना है इन राइट ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल से मैं निकालूंगी ये बेस? ADB में 90 डिग्री है कोई? नहीं है ना। 90 डिग्री तो यहाँ है, तो कौन सा ट्रायंगल लूंगी मैं? AOB या फिर AOB, कोई भी ले सकती हूँ। मुझे हाइट और हाइपोटेन्यूज मिल जाएंगे, फिर मुझे बेस फाइंड आउट करना है। तो मैं ले रही हूँ इन राइट ट्रायंगल। बीच में कौन सा आएगा? A O D और B।
D only, AOD. In triangle AOD, what is there? Hypotenuse क्या है? Hypotenuse AD है. तो AD square is equals to AD square equals to DO DO square. और फिर AB square. अक्षर कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हो? कैसे बीच में वो हो जाते हो? अब तुम्हें क्या क्या पता है इसमें? किस किस की साइड लेंथ पता है? AD की और DO की. AD की और DO की. तो AO की DO की पता नहीं है, AO पता है हमें. तो हमें DO की फाइंड करनी है. तो DO स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर. ये DO स्क्वायर यही रहा, AO स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया. मैंने ऐसे लिख दिया. अब इनकी वैल्यू लिखो, DO की वैल्यू निकालो. DO की वैल्यू निकालने के बाद DB हमारा बेस क्या हो जाएगा? DO प्लस OB. क्योंकि रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो Same आधी आधी बढ़ जाती हैं, हाफ हाफ हो जाती हैं, तो इक्वल होती हैं. ठीक है, निकालो DO.